हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसमें हमने डिस्कस किया था कि आइसोमर कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म फिनोमिना क्या होता है, कितने टाइप्स का आइसोमेरिज्म होता है। तो कितने टाइप का आइसोमेरिज्म देखा था हमने? 2 टाइप का। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर हमने दोनों की ही फर्दर क्लासिफिकेशन को भी देखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आगे 6 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में क्लासीफाई हो जाते हैं। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, सेकेंड है पोजिशन आइसोमेरिज्म, थर्ड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ मेटामेरिज्म एंड फिफ्थ इज टोटोमेरिज्म एंड सिक्स्थ कौन सा था भाई? रिंग आइसोमेरिज्म। तो लास्ट क्लास में हमने ये जो 3 होते हैं, चेन, पोजिशन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल के ही टाइप को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही कंटिन्यू करेंगे, बट आगे की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे जो कौन कौन सी है भाई? मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड रिंग आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, क्या देखा था हमने इनमें? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने फर्स्ट क्या देखा था? चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स रहता है, यानी कि जो कार्बन की चेन होती है वो चेंज हो जाती है, स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांचिंग में चली जाती है। सेकेंड फिर हमने देखा था पोजिशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जो पोजीशन होती है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, सेम कार्बन की चेन लेंथ पे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो ये क्या होता है भाई? जब भी 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को क्या बोल देते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। हम डिस्कस करने वाले हैं मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म भी क्या होता है भाई? ये भी किसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यहाँ पर भी क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा। और क्या होता है इसमें? देखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। देखो, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर क्या बताया? एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, या फिर आप बोल सकते हो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जनरली आपको इसमें क्या मिलेगा भाई? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलते हैं। बाई का मतलब क्या होता है? 2, और वैलेंट का मतलब क्या है कि वैलेंसी। तो यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी वैलेंसी क्या है? 2। तो जिनकी भी वैलेंसी 2 होती है, यानी कि बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, वो मेटामेरिज्म को शो करते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, ईथर हो सकता है। ये वाली लिंकेज कौन सी होती है? ईथर की होती है। और क्या हो सकता है? डाईथाइल ईथर हो सकता है, यानी कि यहाँ पर भी ग्रुप लगा है कोई और यहाँ भी ग्रुप है। ऐसी सेम यहाँ पर इस ऑक्सीजन के दोनों ही साइड पे क्या है? कोई ग्रुप्स लगे हैं। तो ये वाली लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? ईथर। ये वाली लिंकेज क्या होती है? थियो ईथर होती है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल है भाई? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के है। और क्या हो सकता है? यहाँ पर अमीन लिंकेज हो सकती है। और क्या हो सकता है भाई? अमीन लिंकेज। यहाँ पर ये NH है, इस साइड यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है और इस साइड यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है। और क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कीटो ग्रुप हो सकता है। देखो, यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है, तो यहाँ पर कोई अलग ग्रुप लगे हैं और यहाँ पर कोई अलग ग्रुप लगे हैं। तो अब ये सब क्या है? देखो, 2 वैलेंसी को शो कर रहे हैं, क्योंकि इनके दोनों ही साइड क्या हो गए? कार्बन की जो चेन है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, अल्काइल पार्ट है, वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो ऐसे आइसोमर्स को, ऐसे कंपाउंड्स को जो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ आइसोमर बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। अब देखो, इस एग्जांपल से समझते हैं क्या है। जैसे देखो, यहाँ पर डाईथाइल ईथर लिया है और मिथाइल प्रोपाइल ईथर लिया है। अब इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होगा भाई? देखो, यहाँ पर सेम होगा। कितने कार्बन दिख रहे हैं? देखो, यहाँ पर C4, और हाइड्रोजन कितनी है? देखो, काउंट कर लो, 3 and 3 6, और ये 4 10 हो गई, C4H10O। अब देखो, C4H10O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है यहाँ पर, और इसके लिए आपको मेटामेरिज्म बनाना है। तो मेटामेरिज्म का क्या मतलब है? यहाँ पर ये जो ग्रुप दिया है आपको, जो फंक्शनल ग्रुप दिया है, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड आपको कार्बन की चेन डिफरेंट बनानी है। तो देखो, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दोनों ही साइड क्या हो? पहले तो 2-2 कार्बन बॉन्ड बना रहे हो। तो देखो, दोनों साइड आपने क्या किया? 2-2 कार्बन बना दिए। यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप आ गया? ईथर। इस साइड भी क्या है? 2 कार्बन है, और इस साइड भी क्या बना दिया आपने? 2 कार्बन बना दिए। टोटल कितने कार्बन थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में? 4 थे। तो कार्बन तो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब क्या है? H10 का क्या मतलब है? 10 हाइड्रोजन है, तो वैलेंसी कंप्लीट करो। जो टर्मिनल वाले कार्बन है, इन्होंने तो एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो यहाँ पर तो CH3 आ जाएगा। और जो ये बीच वाला कार्बन है, ठीक है, जो ये कार्बन चेन के बीच में है,
इसमें क्या होगा, देखो इसने 2 बॉन्ड तो बना रखे हैं, तो इसके पास कितनी वैलेंसी खाली है, 2। तो 2 वैलेंसी खाली है, तो यहाँ पर भी 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। तो देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो ये अब जो यहाँ पर बना है इसका नाम क्या है भी, डाई इथाइल ईथर। क्यों बोला है इसे डाई इथाइल ईथर, ये वाली जो लिंकेज है इसका नाम तो ईथर ही होता है। और डाई इथाइल क्यों बोला है, क्योंकि देखो कार्बन के दोनों ही साइड पे क्या ग्रुप लगे हैं, इथाइल ग्रुप लगे। इथाइल किसके लिए यूज़ करते हैं, 2 कार्बन के लिए, तो ये अब दोनों साइड है, तो इसका नाम क्या बन गया अभी, डाई इथाइल ईथर। अब इसी के लिए हम दूसरा आइसोमर बना के देखते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो ये ऑक्सीजन बना दिया आपने इस तरह से। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक साइड तो 3 कार्बन हो और एक साइड क्या हो, एक ही कार्बन हो। आपको बेसिकली यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनाकर देखनी है। तो यहाँ पर देखो क्या किया, इस साइड यहाँ पर आपने 3 कार्बन बॉन्ड बना दिए, ये बन गया, और यहाँ पर क्या आ गया, एक ही कार्बन आ गया। अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। तो टर्मिनल वाले पे तो 3 आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड बना रखा है। अब ये वाले दोनों कार्बन बचे हैं, इन दोनों कार्बन के लिए देखो कितनी वैलेंसी खाली है, यहाँ पर एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2। तो यहाँ पर CH2 आ गया। इस वाले कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, 2, एक ये बना रखा है, एक ये बना रखा है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, CH2। तो दूसरी पॉसिबिलिटी इसका आइसोमर बनने की क्या हो गई है, ये वाली हो गई है। तो इसको हमने क्या बोला है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। मिथाइल प्रोपाइल ईथर क्यों बोला है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन जो ये है, ईथर ग्रुप जो है, इसके एक साइड पे क्या है, मिथाइल पार्ट है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मिथ, और दूसरे साइड पे क्या है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोप। तो ये क्या बन गया, प्रोपाइल, और यहाँ पर ये क्या बन गया, मिथाइल। तो इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। तो इस तरह से भाई क्या बनते हैं, मेटामेरिज्म बनते हैं। तो मेटामेरिज्म कौन शो करता है, जिनके पास भी पॉलीवैलेंट या फिर आप बोल सकते हो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और उनके दोनों साइड जो कार्बन की चेन होती है, जो अल्काइल पार्ट होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिया है अमीन का, किसका एग्जांपल लिया है भाई, ये अमीन का लिया है। यहाँ पर भी देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम ही है दोनों कंपाउंड का। ये आइसोमर है तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। क्या बनेगा, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितनी है, देखो 3 and 3 6 and 2 and 2 4, और सॉरी यहाँ पर कितने आ गए, 10 हो जाएंगे, C4H10, और नाइट्रोजन कितनी है, N, और यहाँ पर आप चाहो तो NH भी लिख सकते हो और H11 भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर भी इसके लिए भी सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसके लिए मेटामर्स बनाने हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं, और इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो अब आपको पता है ये जो NH है ये अमीन ग्रुप होता है। अमोनिया देखा है ना आपने, ये अमोनिया से बना है, तो अमोनिया ने देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। तो जब इसने अपनी 2 वैलेंसी को खाली कर दिया, इसने अपनी 2 वैलेंसी को खाली कर दिया, तो यहाँ पर अल्काइल पार्ट आ सकता है और यहाँ अल्काइल पार्ट आ सकता है। देखो भाई अमोनिया के पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और अगर इसने एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड को बनाए रखा, बाकी दोनों हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड ब्रेक कर लिए, तो यहाँ पर क्या है, ये वाली वैलेंसी भी खाली हो गई, ये वाली वैलेंसी भी, तो यहाँ पर भी कोई अल्काइल पार्ट आ सकता है और यहाँ पर भी अल्काइल पार्ट आ सकता है। तो ये जो लिंकेज होती है इसे हम क्या बोलते हैं, अमीन। क्या बोलते हैं भाई, इसे अमीन लिंकेज बोलते हैं। और ये कहाँ से डिराइव हुई है, अमीन से, अमोनिया से डिराइव हुई है, ठीक है। अब देखो इसके लिए आइसोमर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने बना लिया यहाँ पर ये अमीन ग्रुप। अब आपको पता है ये बाईवैलेंट है, तो इधर भी कार्बन की चेन आएगी और दूसरी साइड भी कार्बन की चेन आएगी। अब टोटल कितने कार्बन है, 4। तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, दोनों साइड सेम सेम आ जाए, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 कार्बन आ गए, यहाँ पर भी इस साइड ये 2 कार्बन आ गए। अब क्या करना है, वैलेंसी कंप्लीट, तो यहाँ पर CH3, टर्मिनल पे CH3 ही होगा, और यहाँ पर क्या है, 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 बची है, तो CH2 एंड CH2। अब जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप वेरीफाई करोगे तो सेम ही आएगा। इसका नाम क्या बन गया, देखो यहाँ पर एक इथाइल पार्ट है, एक इथाइल पार्ट यहाँ पर है, और ये क्या है, अमीन। तो इसका नाम क्या बन गया भाई, डाई इथाइल अमीन। क्या बन गया, ये डाई इथाइल अमीन। अब सेकेंड आइसोमर इसका बनाते हैं, क्या पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये अमीन ग्रुप बना लेंगे। ये बनाया यहाँ पर NH, इस साइड लिंकेज और इस साइड लिंकेज। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये तो देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया आपने 4 कार्बन का। अब जो दूसरी पॉसिबिलिटी है उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यानी कि एक साइड 3 कार्बन बन गए और एक साइड 1 कार्बन बन गया, और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं होगी। आप खुद भी चेक करके देख सकते हो। अब क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ये वाले जो दोनों कार्बन है यहाँ पे CH2 और ये CH2 आ गया। तो यहाँ अब देखो क्या है, इस अमीन ग्रुप के एक साइड पे तो मिथाइल पार्ट है,
दूसरे साइड पे क्या है, प्रोपाइल पार्ट है। 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोपाइल। 1 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, मिथाइल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल अमीन। तो ये इसका क्या बन गया, सेकंड आइसोमर बन गया, सेकंड मेटामर बन गया। तो ये दोनों क्या है भाई, मेटामर्स हैं और क्या कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है ये मेटामेरिज्म फिनोमिना को शो करता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म भी स्ट्रक्चरल का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा भाई, सेम होगा। अब देखो इसको समझते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। तो टोटोमेरिज्म इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ये फंक्शनल ग्रुप का ही क्या होता है, एक स्पेशल टाइप होता है विच अराइजेज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन एटम के माइग्रेशन की वजह से होता है एज प्रोटोन फ्रॉम अ पॉलीवेलेंट एटम टू अदर पॉलीवेलेंट एटम। यानी कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, यानी कि हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफ़र हो जाता है विद रीशफलिंग ऑफ पाई बॉन्ड। और साथ में क्या होता है, रीशफलिंग होती है पाई बॉन्ड की, यानी कि पाई बॉन्ड भी शिफ्ट हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटोमेरिज्म। अब ये भी आपको डेफिनेशन की बजाय जब आप इसको एग्जाम्पल से समझोगे कि ये क्या होता है तभी क्लियर होगा। अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ, बहुत सारे टाइप के टोटोमेरिज्म होते हैं, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो आप सबसे ज़्यादा आपको देखने को बार बार मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, वो कौन सा होता है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होता है। कौन सा होता है भाई, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब कीटो इनोल टोटोमेरिज्म देखो क्या होता है भाई, ऐसे टोटोमर्स, टोटोमर्स क्या है, आइसोमर कंपाउंड्स है, यानी कि ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड जो टोटोमेरिज्म फिनोमिना को शो कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, टोटोमर्स बोल रहे हैं। तो व्हेन द टोटोमर्स एग्जिस्ट इन द 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में जब एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन सी, कीटो, और दूसरी फॉर्म कौन सी है, इनोल। सच टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म इज कॉल्ड कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। अब कीटो का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 2 फॉर्म आ गई, एक कीटो आ गई, इनोल आ गई। बट अब कीटो क्या होती है, तो कीटो कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। कीटो ग्रुप कौन सा होता है, ऐसे कार्बन की वैलेंसी आपको पता है 4 होती है। तो जब कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रखा हो, एक वैलेंसी इधर और एक वैलेंसी इधर होती है, तो इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप बोलते हैं। अब दूसरी किसकी बात की है यहाँ पर, इनोल फॉर्म की। तो ईन कहाँ से आया भाई, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से। कहाँ से आया है, ईन डबल बॉन्ड से आया है। कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होता है उसे आप क्या बोलते हो, अल्कीन बोलते हो। तो ईन यहाँ से आया है। और ओल से क्या मतलब है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप भाई, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो यानी कि जिस भी कंपाउंड में ये दोनों लिंकेज एक साथ होती है, ये दोनों टाइप एक साथ होते हैं, डबल बॉन्ड भी और OH ग्रुप भी एक साथ होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइन होता है सेम कार्बन एटम से, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, इनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इनोल फॉर्म बोलते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे कीटो इनोल फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करती है। तो देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं। तो कीटो फॉर्म तो वैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी जिस भी कंपाउंड के पास ये C डबल बॉन्ड O वाली लिंकेज होती है और उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। देखो जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप होता है उससे नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन। और उस अल्फ़ा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये वाली फॉर्म कौन सी है, कीटो फॉर्म है। और इसकी जो आइसोमेरिज्म वाली फॉर्म बनी है, जो इसका टोटोमर बना है, वो क्या है भाई, इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर ये वाले जो दोनों कार्बन थे इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक करके इसके पास आ जाएगा हाइड्रोजन। तो देखो इसके पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, ईन इसलिए आ गया, और इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, ऑल इसलिए आ गया। तो यहाँ पर ये क्या बन गए, इनोल फॉर्म। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखो एसीटल्डिहाइड। क्या है भाई, एसीटल्डिहाइड। यहाँ पर ये क्या है, देखो ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है भाई, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और ये वाली जो लिंकेज है, इस वाली लिंकेज को ध्यान से देखना, ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है भाई, कीटो फॉर्म। तो कीटो फॉर्म इनोल में कैसे चेंज होती है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं अभी, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो आप इसे बोल सकते हो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये 2 है और ये 3 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में, टोटोमर्स में क्या होता है, टोटोमेरिज्म में माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होता है एज प्रोटोन। क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इस वाले कार्बन से यहाँ पर एक वैलेंसी खाली होगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो एक वैलेंसी खाली हुई और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। और ये वाला जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके पास यहाँ से जो हाइड्रोजन गया है वो कहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन के पास, और ये बन गया यहाँ पर OH। तो ये कैसे बन गया, देखो CH2 डबल बॉन्ड
H और यहाँ पर क्या आ गया, ये OH आ गया। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल भी है, तो ये क्या बन गया, इनॉल फॉर्म बन गई। क्या बन गई भाई, इनॉल फॉर्म, और इसका नाम क्या है, विनाइल अल्कोहल। अब हम यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं इसी का ही। फॉर एग्जांपल आपके पास है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है भाई, देखो यहाँ पर ये वाली लिंकेज कौन सी है इसकी, कीटो फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। अब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसके साइड ये भी अल्फ़ा कार्बन है और ये भी अल्फ़ा कार्बन है, मतलब दोनों साइड में से किसी भी साइड से क्या कर सकता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कर सकता है। सपोज़ अगर आप इस साइड से माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन करते हो तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, माइग्रेट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला जो कार्बन और ये वाला जो कार्बन है ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ से डबल बॉन्ड बनेगा तो एक हाइड्रोजन गया तभी बन पाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C इस तरह से आ गया। ये वाला CH3 क्या है भाई, यहाँ पर सेम रहेगा एज इट इज़, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, और इसके पास जो हाइड्रोजन यहाँ से गया था वो यहाँ पर क्या हो गया, माइग्रेट हो गया। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप ऑल भी है, तो यहाँ पर ये कौन सी फॉर्म बन गई भाई, इनॉलिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म बन गई है, ये इनॉलिक फॉर्म। अब देखो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो कीटो इनॉल फॉर्म होती है ना, ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है यहाँ पर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, यानी कि ये फॉर्म इसमें कीटो से इनॉल में और इनॉल से कीटो में चली जाती है, ठीक है। और ये जो इनॉल फॉर्म होती है ना, इन कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, ये वाली जो फॉर्म है इनॉल फॉर्म जो हमने पढ़ी है, ये क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, मतलब कि ना के बराबर होती है ये मिक्सचर के अंदर। एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, 1,3 डाई कार्बोनिल, या फिर आप बोल सकते हो डाई कीटो। भाई क्या है ये, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं। अब 1,3 डाई कार्बोनिल से क्या मतलब है कि यहाँ पर डाई देखो 2 यानी कि 2 कार्बोनिल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, ये आप इसे ऐसे बना सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड, ये कीटो ग्रुप आ गया। फिर यहाँ पर क्या है भाई, CH2 और अगेन यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और अगेन यहाँ पर क्या आ गया भाई, CH3 आ गया, या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है, ठीक है, कोई दूसरा भी यहाँ पर क्या है भाई, अल्काइल पार्ट हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। डाई कार्बोनिल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कीटो फॉर्म है ये 2 बार आ रही है, ठीक है, इस कंपाउंड में क्या है, 2 बार है। इस कंपाउंड के लिए इनॉल फॉर्म कैसे बनेगी, ये वाला जो कार्बन है ना ये अल्फा कार्बन बनेगा और यहाँ से माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर ये कैसे बन सकता है, CH3 C, और यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो OH। अगर इस वाले कार्बन से माइग्रेशन होता है तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर इस पोजीशन पे, टू C डबल बॉन्ड, और यहाँ से माइग्रेशन हुआ है हाइड्रोजन का, यहाँ पर गया है माइग्रेट होकर, तो यहाँ पर तो एक वैलेंसी खाली हुई है तभी डबल बॉन्ड आया है और एक ही हाइड्रोजन बचेगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया, CH3। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। यहाँ पर देखो ये H है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो ये वाली फॉर्म कौन सी, इसकी इनॉल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भाई, ये इसकी इनॉल फॉर्म है इन कंपैरिजन टू कीटो इनॉल फॉर्म। जो हम अल्डिहाइड में ये एसिटल्डिहाइड में और एसीटोन में जो हमने इनॉल फॉर्म पढ़ी थी, ये तो कैसी बताई थी, नेग्लिजिबल बताई थी, बट यहाँ पर 1,3 डाई कार्बोनिल में जो इनॉलिक फॉर्म होती है वो इनके कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। एसीटोन और एसिटल्डिहाइड में नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है इनॉल फॉर्म, बट अगर यहाँ पर आप 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, एसिटिक एस्टर लेते हो, एसिटिक एस्टर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है ना, इसके प्लेस पे क्या लगाओ, एस्टर ग्रुप लगाओ, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा हो, एस्टर लिंकेज बन रही हो, तो उस फॉर्म में भी क्या होगा, इनॉल फॉर्म ज़्यादा बनेगी। और सबसे ज़्यादा जो आपको इनॉल फॉर्म देखने को मिलती है वो कब मिलती है भाई, जब आप क्या करते हो, 1,3 डाई कार्बोनिल लेते हो, क्या लेते हो, एसिटाइल एसीटोन लेते हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से इनॉल फॉर्म भी चेंज होती है इक्विलिब्रियम में। कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म हमने डिस्कस किया है। ये वही कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होती है। जिन कंपाउंड्स के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती है वो कंपाउंड टोटोमेरिज्म फिनोमिना यानी कि कीटो इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन होती है और बेंजीन के साथ क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो और यहाँ पर देखो ये क्या है, अब यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन क्या है भाई, यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन है। ये कैसा कार्बन है, यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन है। और अल्फ़ा कार्बन के पास क्या होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो क्या करता है, कीटो इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आप देखो ध्यान से, ये वाला जो कार्बन है ना, इसी कार्बन की बात कर रही हूँ। इस कार्बन से देखो दूसरा कार्बन यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है, फिर ये वाली पोजीशन से यहाँ पर ये वाला कार्बन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन से यहाँ तक क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड है। और ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट वाला जो कार्बन है, इसके साथ क्या लगा है, कार्बोनिल ग्रुप लगा है। अब देखो ध्यान से, ये वाला जो कार्बन है ये तो फंक्शनल ग्रुप वाला है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन। और इस अल्फ़ा कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब हाइड्रोजन तो तभी होगी ना जब यहाँ पे वैलेंसी होगी। देखो कार्बन ने क्या कर रखे हैं, अपने पूरे 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इसके साथ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यानी कि बेंजल्डिहाइड क्या है भाई, टोटोमेरिज्म, यानी कि कीटो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, बेंजोफिनोन। तो बेंजोफिनोन क्या होता है, देखो इस तरह से बेंजीन रिंग होती है 2, यहाँ पर आपके पास 2 बेंजीन रिंग होती है, और वो किससे, कीटो ग्रुप से बॉन्डेड होती है, इस तरह से दोनों बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर ये क्या है, बेंजोफिनोन है। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है और ये वाला कार्बन भी अल्फ़ा कार्बन है, बट दोनों ही अल्फ़ा कार्बन के पास क्या है, देखो हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, देखो यहाँ पे इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बना रखा है, दूसरा यहाँ, थर्ड एंड फोर्थ, चारों वैलेंसी इसकी किसके साथ बॉन्ड बनाने में कंप्लीट है, कार्बन के साथ ही। तो यहाँ कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये कीटो इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो ये भी स्ट्रक्चरल की ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। इट मीन्स यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम होगा, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट होगा, यहाँ पर जो कंपाउंड्स है, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन होगा वो ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करेंगे, और साथ ही क्या है भाई, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। क्या करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तभी नाम क्या है, देखो इस टाइप के आइसोमेरिज्म का, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग किस लिए बोला है हमने, क्योंकि वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। चेन क्यों बोला है, क्योंकि वो चेन वाली यानी कि ओपन चेन में एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C3H6, ये कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड के लिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C3H6। आपको ये चेक करना है कि कैसे ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म बनाता है। कैसे बनाएगा, देखो C3 मतलब कितने कार्बन एटम है, 3। तो यहाँ पर आपने ये 3 कार्बन एटम बना लिए। H6 देखो ये किसके लिए बनेगा, अब चेन वाले के लिए तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। अल्केन के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन के लिए क्या होता है, CnH2n। और अल्काइन के लिए क्या होता है, CnH2n-2। तो यहाँ पर चेन वाले के लिए तो देखो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वेरीफाई कर पाओगे वो क्या है, CnH2n है, कि जितने भी कार्बन एटम है उससे डबल क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो वो क्या रखता है, डबल बॉन्ड रखता है, क्योंकि ये किसके लिए, अल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पर अल्कीन है, इट मीन्स इन 3 कार्बन की चेन में एक तो डबल बॉन्ड जरूर होगा। तो यहाँ पर हमने बना दिया डबल बॉन्ड। बाकी पोजीशन को क्या करो, आप वैलेंसी कंप्लीट कर दो विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। अब वैलेंसी कंप्लीट करो। यहाँ पर देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 डबल बॉन्ड बना रखे हैं ना, तो यहाँ पर कितनी वैलेंसी खाली है इसके लिए, 2। इस वाले कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। ये 2 डबल बॉन्ड है और एक ये, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, एक वैलेंसी खाली है, एक हाइड्रोजन आ जाएगी, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है। तो इसके लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर तो ये बन गया। साइक्लिक के लिए डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि जो CnH2n होता है यही साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी जनरल फॉर्मूला बनता है, यही साइक्लिक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है। अब देखो साइक्लिक का मतलब क्या है कि क्लॉथ शेप बनेगी, रिंग बनेगी। तो कितने कार्बन है आपके पास, 3। तो 3 कार्बन आप ऐसे पुट कर दो, क्योंकि 3 कार्बन की चेन ऐसे ही बन सकती है। तो तीनों कार्बन ने बॉन्ड बना रखे होंगे तभी ये रिंग बनेगी, तभी तो ये साइक्लिक फॉर्म बनेगी। अगर इन्होंने बॉन्ड ही नहीं बना रखे होंगे तीनों ने आपस में, तो कैसे साइक्लिक फॉर्म बनेगी। अब यहाँ पर देखो एक कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2। तीनों कार्बन को चेक करो, तीनों ही कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बना रखे हैं दूसरे 2 कार्बन एटम के साथ। अब यहाँ पर कितनी वैलेंसी खाली है, हर कार्बन एटम के लिए 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा CH2, यहाँ हाइड्रोजन आ गया CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया CH2। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो इसका क्या है, C3H6 ही है। तो यहाँ पर ये दोनों किसके एग्जाम्पल बन गए भाई, ये जो C3H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या शो कर रहा है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आई होप रिंग चेन आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, C4H8। क्या है, C4H8। इसके लिए आपको चेक करना है कि ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म को शो करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहला तो क्या था, ये अल्कीन के जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। तो एक डबल बॉन्ड है तो आपने यहाँ पर बना दिया डबल बॉन्ड, ये बन गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर
हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर CH आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2। दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या है, अब ये 4 कार्बन की रिंग बना रहा होगा क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन एटम है 4, तो यहाँ पर ये बन गया 4, तो ये 4 कार्बन बन गए और यहाँ पर क्या आ गया CH2 CH2 CH2। अब यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है इसके अलावा, क्या है भाई, एक और पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, 3 कार्बन की चेन बन रही हो, यानी कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, ये 3 कार्बन की चेन बन रही है और एक कार्बन जो है वो एज ए सब्सटीट्यूएंट यहाँ पर लगा हुआ है। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए, इस कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3, एक ये बॉन्ड है, एक ये है और एक ये जो सब्सटीट्यूएंट की तरह हमने कार्बन लगाया इसके साथ बना रखा है, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पर एक ही वैलेंसी खाली है, मतलब एक ही हाइड्रोजन आएगा और इस कार्बन के लिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, 3, तो ये 3 आ गए। एक बार चेक करके देख लो आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आता है क्या, देखो C4, कार्बन तो 4 ही हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन और चेक करके देख लो, 2 and 2 4 and 3 क्या हो गया 7 and 1 8, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने आइसोमर पॉसिबल है, देखो ये वाले आइसोमर पॉसिबल है। एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, उसके लिए आप खुद रिंग चेन आइसोमेरिज्म बनाकर देखना पॉसिबल कि कितने बन सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H4, इसके लिए कितने रिंग चेन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, ये वाला आप खुद बनाकर चेक करना। यहाँ पर कंप्लीट होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं और उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन को हमने डिस्कस किया कि कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं और साथ में एग्जांपल्स भी देखे कि किस तरह से ये बनाते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स शोज मेटामेरिज्म। यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है और इसमें से ये चेक करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल मेटामेरिज्म शो करता है। तो देखो मेटामेरिज्म कौन शो करते हैं, जिनके पास भी क्या होता है बाईवैलेंट या फिर आप बोल सकते हो पॉलीवैलेंट क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो रखते हैं वही क्या करते हैं अभी मेटामेरिज्म को शो करते हैं। अब ऑप्शंस देखो आप ध्यान से, जब आप ऑप्शंस को देखोगे तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो C4H10O, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐसे करके क्या करता है ईथर वाली लिंकेज बनाता है ना, तो ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बना सकता है, तो ये एक बार ऑप्शन को हम रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है B, जो आपको दिया हुआ है C5H12, तो देखो यहाँ पर तो कोई बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो इसका बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेटामेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि ईथर लिंकेज होनी चाहिए, डाई ईथर वाली लिंकेज होनी चाहिए, अमीन लिंकेज होनी चाहिए, ये कीटो लिंकेज होनी चाहिए। जो भी बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप रखते हैं वही मेटामेरिज्म को शो करते हैं। अब सेकंड वाले कंपाउंड में तो आपको ऐसा कुछ दिया हुआ ही नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, ना ही सल्फर है, ना ही अमीन ग्रुप की लिंकेज है, ना ही CO दिया हुआ है, तो सेकंड तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर चेक करते हैं C ऑप्शन को, तो देखो C ऑप्शन में भी आपको ऑक्सीजन गिवन है, तो ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर आप मेटामेरिज्म बनाकर देखो कि कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर जो लिंकेज बनेगी कौन सी बनेगी, एक ही ऑक्सीजन है तो एक ही ऑक्सीजन के साथ तो ईथर वाली लिंकेज ही बनती है। तो सबसे पहले हम C4H10 को देखते हैं। तो C4H10 के लिए यहाँ पर आपने ऑक्सीजन बना दिया, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइड आप क्या करो, सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बना दो। तो यहाँ पर आपने दोनों साइड क्या किया, अभी सेम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बना लिए और इनकी वैलेंसी भी कंप्लीट कर ली, तो एक तो बन जाएगा ये। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या हो भाई, अलग अलग अनइवन नंबर्स में क्या लगे हो, कार्बन ग्रुप्स बॉन्डेड हो। तो यहाँ पर एक कार्बन है और इस साइड क्या है, 2 कार्बन एटम है, और सॉरी 3 है, 3 आएंगे क्योंकि टोटल कितने हैं 4 है, तो एक तो बन गया ये। अब ये तो बना रहे हैं यहाँ पर देखो मेटामेरिज्म, क्या कर रहे हैं यहाँ पर तो मेटामेरिज्म बन रहा है क्योंकि ये दोनों साइड पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आ रहे हैं भाई, अल्काइल चेन आ रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल पार्ट आ रहा है, तो फर्स्ट वाला तो हो सकता है इसका आंसर। अब C ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो C ऑप्शन के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है दैट इज़ C3H8O, C3H8O। अब यहाँ पर भी एक ही ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी सिर्फ ईथर लिंकेज ही पॉसिबल है, तो ये ईथर लिंकेज बन गई यहाँ पर। और क्या करना है, अब दोनों साइड क्या होने चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट अल्काइल पार्ट आना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ पर CH3 आ गया और दूसरी साइड क्या आ गया भाई, 2 कार्बन आ गए क्योंकि 3 कार्बन है ना टोटल कितने कार्बन है, 3, तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि एक साइड पे आप एक ही कार्बन की चेन बना दो और दूसरी साइड पे आप क्या करो, 2 कार्बन की चेन बना दो, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसके लिए यहाँ पर। तो एक तो ये बन गया, इसका फॉर्मूला चेक करो यही बनेगा क्या, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन भी कितनी आ रही है भाई, 80 आ रही है और एक ऑक्सीजन है। बट देखो इसकी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है,
जब दोनों साइड क्या हो, डिफरेंट चेन बने अल्काइल पार्ट की। बट अगर आपने यहाँ पर CH2 CH3 बना दिया और यहाँ पे CH3 बना दिया, तो ये भी है तो सेम ही, यहाँ पर भी क्या है, ये है तो सेम ही चेन ही ना, कुछ डिफरेंट कंपाउंड तो बना नहीं है। ये और ये क्या है, दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों ये वाला जो ईथर वाली लिंकेज है, दोनों साइड पे ही क्या आ रहे हैं, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहे हैं। यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, इस साइड भी 1 है और इस साइड भी क्या है, 1 है। तो यानी कि सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर बनेगा क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ एन अल्काइन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। यहाँ पर देखो आपको स्ट्रक्चर आइसोमर बताने हैं। कौन से वाले बताने हैं, अल्काइन के साथ। अल्काइन कौन से होते हैं, जिनके पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गिवन है आपको, C5H8 गिवन है। अब हम यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखते हैं इसके लिए क्या बन सकती है। C5H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और क्या बनाने हैं इससे आपको, अल्काइन के स्ट्रक्चर आइसोमर बनाने हैं जितने भी पॉसिबल है। अल्काइन मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी तो क्या हो सकती है कि कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, कार्बन की स्ट्रेट चेन हो, तो ये बना दी। अल्काइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो यानी कि किसी भी एक पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। तो मैंने यहाँ पर टर्मिनल वाली पोजीशन पे लगा दिया। बाकी क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, वो आप खुद करके देख लेना, क्योंकि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो एक तो ये बन गई। सेकंड पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो सकती है, कार्बन चेन में किसी दूसरी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। तो दूसरी पोजीशन क्या है, देखो ये तो फर्स्ट पोजीशन काउंट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे लगा दिया। तो इस पोजीशन पे लगाया तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है भाई, सेकंड पोजीशन पे। तो ये बन सकता है। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में यही तो था कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो सकते हैं, पोजीशन चेंज हो सकती है फंक्शन ग्रुप की, ये सब होते हैं। तो एक तो ये बन सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी देखो क्या है, अब अगर मान लो मैं ट्रिपल बॉन्ड को और इस साइड शिफ्ट कर दूँ तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर इस तरह से 5 कार्बन बनाए आपने और फिर मैंने यहाँ पर 1 2 3 और 4 5। अगर मान लो सपोज मैंने यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये थर्ड पोजीशन पे काउंट नहीं होगा कि 1 2 3 आपने किया ऐसे, तो ये थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये कौन सी पोजीशन पे काउंट होगा भाई, ये सेकंड पोजीशन पे। क्योंकि जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम रूल पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप ये जो भी लगे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, सबसे कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। इस तरह से हम कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो कार्बन चेन में हम नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से 1 2। तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, सेकंड पोजीशन पे आएगा। और सेकंड पोजीशन वाला आइसोमर तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो ये वाला तो बनेगा नहीं यहाँ पर। तो ये अभी तक कितने आइसोमर आए हैं इसके, 2 आ गए हैं। अब एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं, यानी कि 5 कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड लगाकर, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसकी। तो अब हम कार्बन की चेन को क्या कर देते हैं, छोटा। तो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन बनाई और इस चेन में आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और क्या किया, कार्बन एक की वैलेंसी को कंप्लीट किया। इस यहाँ पर मैं कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3, और यहाँ पर एक बॉन्ड, ये हो गया 4। तो इसका मतलब इस कार्बन के पास कुछ भी बॉन्ड नहीं बन सकता है, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पर। यहाँ पर इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, देखो इसका एक बार यहाँ पर कार्बन लगाते हैं ये, ठीक है, तब बनेगा भाई। C5 बनाना था ना, तो यहाँ पर क्या है, एक और कार्बन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रखे, 3। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ गया, ये CH3 बन गया, और यहाँ पर ये क्या बन गया, CH3। काउंट कर लो हाइड्रोजन, 3 and 3 6 7 और 8, और कार्बन कितने हो गए, C5। तो ये क्या बन गया, C5H8। तो टोटल कितने आइसोमर यहाँ पर पॉसिबल हुए हैं भाई, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर 3 आइसोमर पॉसिबल है ना। तो कौन से ऑप्शन में गिवन है भाई, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म नॉट फाउंड इन द कंपाउंड। यहाँ पर देखो आपको एक कंपाउंड गिवन है और इसमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये जो ऑप्शन आपको गिवन है, कि इन चारों में से कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म ये कंपाउंड शो कर ही नहीं सकता है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन गिवन है, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, सी ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डी ऑप्शन है पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखो ये क्वेश्चन DSSB TGT का ही क्वेश्चन है, बट ये 2018 का क्वेश्चन है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 10th के अकॉर्डिंग वो सिंपल से ही आइसोमर दे दे, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, चेन पोजीशन ये वाले आइसोमेरिज्म पूछ लिए। ऐसा भी हो सकता है कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो वो 11th 12th के में जो हम आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो इन सारे ही ऑप्शंस में जो ये आपको आइसोमेरिज्म गिवन है, ये अभी हमने डिस्कस किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कैसे बनेगा भाई।
फर्स्ट आपको गिवन है चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जिसमें जो भी कार्बन की स्केलेटन चेन होती है वो चेंज हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये अल्कीन है, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, C4H8 बनेगा। तो इसके लिए जो चेन आइसोमेरिज्म बन सकता है वो 3 कार्बन वाली चेन के साथ बन सकता है। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर क्या है, ये एक कार्बन आ गया इस तरह से। तो C4 हो गए, यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट कर लो, CH3 यहाँ CH2, और इस कार्बन ने टोटल अपने बॉन्ड बना ही रखे हैं चारों। तो ये भी क्या है, देखो C4H8 ही है, और ये क्या बन गया, इसका चेन आइसोमेरिज्म बन गया। तो ये तो बना सकता है, उसने तो नोट वाला पूछा है कि क्या नहीं बन सकता है। तो सेकंड ऑप्शन है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि भाई बाई फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर तो कोई बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है भाई, या तो ईथर ग्रुप इस तरह से लिंकेज होनी चाहिए, डाई ईथर वाली होनी चाहिए, अमीन लिंकेज होनी चाहिए, कीटो होनी चाहिए, और भी हो सकती हैं, ठीक है। तो कोई बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर बी मेटामेरिज्म, क्योंकि मेटामेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होती है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर जो कि है नहीं। सी ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपने सुना होगा सिस और ट्रांसफॉर्म होती है, उसको हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तो ये भी शो कर सकता है। फिर नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो ये भी शो करता है। यहाँ पर ये ब्यूट 1 इन है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूट 2 इन इसका आइसोमर बन जाएगा। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो एक जो आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो नहीं करता है वो क्या आ गया अभी, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पेंटेनॉन एंड 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन आर अ पेयर ऑफ डैश आइसोमर्स। यहाँ पर देखो आपको ये 2 कंपाउंड्स गिवन है, और ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं। फंक्शनल आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स है, पोजिशनल आइसोमर्स है, या फिर स्टीरियो आइसोमर्स है। तो देखो स्टीरियो तो अभी हमने डिस्कस किया नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं जो हमने नहीं पढ़ा है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इन तीनों में से कोई एक बनेगा। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो कौन से होते हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, ओन, और यहाँ पर भी क्या है, ओन। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम ही है। ये कीटोन के लिए हम यूज़ करते हैं, कीटोन ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसके लिए ओन यूज़ करते हैं, C डबल बॉन्ड O। तो ये तो क्या है भाई, दोनों में ही सेम है। ये वाला ग्रुप क्या है, दोनों में ही सेम है, इसके लिए हम ओन यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया है, कट हो गया है। अब बचे यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन, कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो देखो पहले एक बार इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 2 पेंटेनोन, पेंटानोन, पेंट का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की यहाँ पर आपको क्या करनी है, चेन ड्रॉ कर लेनी है, ये बन गई। 2 लिखा है तो यानी कि सेकंड पोजीशन पे ये कीटोन ग्रुप लगा है। बाकी आपको क्या करना है, वैलेंसी कंप्लीट कर देनी है। ये CH3 CH2 यहाँ पर भी क्या आ जाएगा भाई, CH3। सेकंड कंपाउंड देखते हैं। सेकंड क्या है भाई, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन। ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की चेन बना ली। फिर क्या है, 2 ब्यूटानोन लिखा है, यानी कि जो ओन है, यानी कि कीटोन ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पर ये बना दिया आपने। फिर है 3 मिथाइल, तो 3 पोजीशन पे, यानी कि 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। और फिर क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ आ गया CH3। इस कार्बन ने अपने टोटल 4 बॉन्ड बना रखे हैं, यहाँ पर एक वैलेंसी खाली है, और यहाँ पर ये 3 आ गया, तो CH3। अब दोनों का यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, क्या आएगा, 5 कार्बन है तो C5 ही आएगा। हाइड्रोजन देखो कितनी है, 3 and 3 6, और ये 4 10 हो गई, तो C5H10O। ठीक है, ये यहाँ पर कितनी आ गई भाई, टोटल हाइड्रोजन आ गई, इसके पास 10 आ गई। दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा आइसोमेरिज्म बन रहा है। पोजीशन कौन सा होता है, पोजीशन होता है जो कार्बन की चेन है, कार्बन की मेन चेन होती है वो सेम होती है, बट उसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। बट यहाँ पर तो जो मेन कार्बन की चेन है, स्केलेटन चेन है, वही चेंज हो गई है। यहाँ पर देखो कितनी है, 5 कार्बन की, यहाँ पे कितने कार्बन की बन रही है, 4 कार्बन की। यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, कार्बन की जो स्केलेटन चेन होती है वो सेम रहती है, सेम लेंथ की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा अभी, चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ये 5 कार्बन की चेन बन रही है, यहाँ पर क्या बन रही है भाई, ये 4 कार्बन की चेन बन रही है। किसी को ये वाला डाउट भी हो सकता है कि ये तो मेटामर्स भी बन रहे हैं, क्योंकि मेटामर्स में हमने क्या पढ़ा था, बाई फंक्शनल ग्रुप होता है और दोनों साइड क्या होता है, अल्काइल चेन डिफरेंट होती है। तो बिल्कुल करेक्ट, ये बाई फंक्शनल ग्रुप भी रख रहा है। देखो कौन सा बाई वैलेंट कौन सा है, यहाँ पर ये कीटो ग्रुप है ना, और कीटो ग्रुप के दोनों ही साइड पे क्या है, यहाँ पर भाई कार्बन की जो चेन है,
कार्बन की जो क्या है भाई यहाँ पर चेन बन रही है वो कैसी बन रही है, डिफरेंट बन रही है। यहाँ पर क्या है, एक ही कार्बन है और यहाँ पर देखो ये चेन लेंथ आ रही है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है बाईवेलेंट, उसके दोनों ही साइड पर क्या है, अनइवन अल्काइल पार्ट है। तो ये मेटामर्स भी बन सकते हैं। अब बट यहाँ पर ऑप्शन आपको चेन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भी, ऑप्शन नंबर बी। बट अगर यहाँ पर आपको मेटा करके भी ऑप्शन दिया होता तो फिर इसका आंसर क्या आता, मेटामर्स। तो मेटामर्स पोजीशन आइसोमर भी बना लेते हैं किसी किसी केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामेरिज्म कैन बी एग्जिबिटेड बाय द कंपाउंड्स कंटेनिंग, कि मेटामेरिज्म कौन शो करता है, मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये कौन शो करता है भी, बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया भी, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पूरा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म विद द क्वेश्चंस। पीवाई की क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हमने और साथ ही नए क्वेश्चंस को भी डिस्कस किए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।